एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर होता क्या है? मेरे पास एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक कॉलम वेक्टर है n क्रॉस 1 का। यदि मैं एक ऐसा वेक्टर जिसे हम किसी मैट्रिक्स पे अप्लाई करें और मुझे एक वही कॉलम वेक्टर मिले, साथ में कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक नंबर मिले, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिले, तो जो ये x है ये क्या कहलाता है? आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर। और जो ये लैम्डा है ये क्या कहलाती है? उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? आइगन वैल्यू कहलाती है। एक n क्रॉस n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। n x क्या है? एक कॉलम वेक्टर है, कॉलम वेक्टर है। और यदि मैं a पे x को ऑपरेट करने पे x ही मिले, साथ में कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिले, तो x क्या कहलाता है? आइगन वेक्टर। एंड लैम्डा क्या कहलाता है? आइगन वैल्यू। x क्या कहलाता है? आइगन वेक्टर एंड लैम्डा इज आइगन वैल्यू। हम कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। हमें हर वेक्टर के लिए इस तरह से कंडीशन नहीं मिलेगी कि हर x के लिए ऐसा नहीं मिलेगा कि x और लैम्डा मिले। कुछ पर्टिकुलर होंगे उन्हीं के लिए जो आइगन वेक्टर बनेंगे वही कॉलम वेक्टर यहाँ पे इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। डेफिनेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से हम निकालेंगे। देखिए ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको समझाई है। ऊपर लिखिए, हेडिंग डालिए आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। Let A be any n cross n be n cross n square matrix and x whose order is n cross 1 is any column vector, any column vector if the condition hold। कौन सी कंडीशन है? ax बराबर लैम्डा x, ये कंडीशन है। ax बराबर लैम्डा x क्यों क्या है? यदि मैं उस कॉलम वेक्टर को स्क्वायर मैट्रिक्स पे ऑपरेट करूं तो मुझे वही कॉलम वेक्टर कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ मिल जाए, ये कंडीशन होल्ड होती है, तो x इज कॉल्ड आइगन वेक्टर एंड lambda is called corresponding आइगन वैल्यू। यानी कि ax बराबर लैम्डा x में क्या होगा? x आइगन वेक्टर होगा एंड लैम्डा इज आइगन वैल्यू। और यदि हमसे पूछे किसी मैट्रिक्स A के लिए उसका लैम्डा उसकी आइगन वैल्यू है, x उसका आइगन वेक्टर है, तो उनमें क्या रिलेशन होगा? तो हम सीधा बताएंगे। क्या बताएंगे हम?
कि रिलेशन क्या है, ए एक्स बराबर लैम्बडा एक्स क्या कहलाता है, ए एक्स बराबर लैम्बडा एक्स रिलेशन भी है ये इन दोनों के बीच में। और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं और हम क्लियरली देखते हैं, क्लियरली x बराबर 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। x बराबर 0 इक्वेशन 1 को हमेशा सेटिस्फाई करेगा 0 बराबर 0, बट v फाइंड नॉन जीरो या फिर वी आर इंटरेस्टेड इन नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x। हमें x बराबर 0 तो हमारे पास एक की कोई ज़रूरत ही नहीं है, x बराबर 0 तो हर एक के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम इंटरेस्टेड किस में है, नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x में। तो देखिए नॉन जीरो वैल्यू x की निकालते हैं, जिसके लिए ये इक्वेशन 1 होल्ड हो रही है। हम क्या करते हैं, ए माइनस लैम्बडा आई एक्स इस टाइप से निकाल सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं ना। इस इक्वेशन को लैम्बडा एक्स को उधर लिया, जब मुझे एक्स बाहर लेना है कॉमन तो मैं लैम्बडा के साथ आइडेंटिटी मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि लैम्बडा तो एक नंबर है, लैम्बडा क्या है, एक नंबर है। और यदि मुझे नॉन जीरो वैल्यू निकालनी है x की, x नॉन जीरो है तो इसे जीरो होना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं इसके डिटर्मिनेंट को हम जीरो के बराबर रखते हैं फॉर नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई बराबर 0। हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई को 0 के बराबर रखेंगे। तो आप देखिए इससे हम क्या करेंगे, इससे लैम्बडा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ये एक इक्वेशन आ गई मेरे पास, इक्वेशन नंबर 2। इससे हम लैम्बडा की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ आप लिखिए इक्वेशन 1 तो याद है ना, ए एक्स बराबर लैम्बडा एक्स। इससे हम लैम्बडा की वैल्यू निकालते हैं। तो और आप लिख लीजिए कुछ कंक्लूजन्स हैं। ए माइनस लैम्बडा आई जो ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। क्या कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहलाती है। इसका ऑर्डर बता सकते हैं कितना होगा, n क्रॉस n ही होगा यदि a n क्रॉस n का है। और जो इसका डिटर्मिनेंट है a माइनस लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक क्या लिख दिया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। डिटर्मिनेंट ऑफ a minus lambda is called characteristic polynomial and the matrix is called characteristic matrix, and
जो हमने इक्वेशन नंबर 3 लिखी है ये होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कॉल्ड, ये कुछ नाम है इनके, याद रखने हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन and the root of characteristic equation and the root of characteristic इक्वेशन जो हमारी 3 नंबर है, ये सॉरी 2 नंबर है, ये क्या कहलाती है, रूट्स क्या कहलाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज इन्हें और भी कहते हैं प्रॉपर वैल्यूज, लेटेंट वैल्यूज, और क्या कहते हैं, और लेटेंट वैल्यूज और प्रॉपर वैल्यूज। आपको 2 नाम ज्यादा याद रखने, कैरेक्टरिस्टिक रूट और आइगन वैल्यूज, ठीक है। और जो लैम्बडा के को जब हमने इस सेकंड इक्वेशन से आइगन वैल्यू निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, आइगन वैल्यू, तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एक्स मिलेगा एंड वी फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वन होल्ड्स और जो द नॉन जीरो value of x for which number 1 holds is called, नॉन जीरो है वही क्या कहलाती है, आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर। ये यहाँ तक हो गई डेफिनेशन। सीधा सीधा याद रखना है, ए एक्स बराबर लैम्बडा एक्स एक रिलेशन है, एक्स क्या कहलाता है, आइगन वेक्टर, एंड लैम्बडा इज आइगन वैल्यू, ठीक है। एक एग्जाम्पल करते हैं। एक मैट्रिक्स है ए, इस टाइप से है 5 4 2 1। इजी कैलकुलेशन हो जाएगी क्या इसमें, 6 और 5 -6 -5 से करो, 1 2 करें तो 7 एंड 10 -4 6। हाँ ये ठीक है, ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है, हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने हैं। इसके प्रोसेस ये है, सबसे पहले ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, हम करेंगे डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्बडा आई का 0 के बराबर। दिस इम्प्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ 5 4 5 चलो 5 4 1 2 ये मैट्रिक्स है, माइनस लैम्बडा को आई से मल्टीप्लाई किया, लैम्बडा 0 0 लैम्बडा बराबर 0। दिस इज गिवन 5 माइनस लैम्बडा 4 1 2 माइनस लैम्बडा इज डिटरमिनेंट 0। इस डिटरमिनेंट निकालते ही है, 5 माइनस लैम्बडा इंटू 2 माइनस लैम्बडा माइनस 4 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज करते हैं 10 और माइनस का 7 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज लैम्बडा स्क्वायर माइनस 7 लैम्बडा प्लस 6 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज लैम्बडा माइनस 6 एंड लैम्बडा माइनस 1 बराबर 0।
और जो लैम्बडा की वैल्यू आई 1,6। क्या किया हमने, ए माइनस लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट को 0 रख के सोल्व किया, और इसी के रूट्स क्या कहलाते हैं, आइगन वैल्यू। सोल्व करने के बाद हमारे पास रूट्स आ गए 1 और 6। लैम्बडा की वैल्यू आ गई 1,6। तो 1 और 6 क्या कहलाएगी, आइगन वैल्यू। अब हमें निकालने हैं आइगन वेक्टर। मैट्रिक्स हमें पता है और आइगन वैल्यू भी हमें पता लग चुकी है। ठीक है, अब निकालेंगे हम आइगन वेक्टर। क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर। सबसे पहले 1 के लिए निकालते हैं, फिर 6 के लिए निकालेंगे। तो लिखिए आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्बडा बराबर 1। लैम्बडा बराबर 1 के लिए मुझे आइगन वेक्टर निकालना है। आइगन वैल्यू है 1। तो हम क्या करते हैं, हमने एक और लिखा था ना, ए माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स बराबर 0 किया था जब हम लैम्बडा एक्स को राइट से लेफ्ट लेके आए थे। तो ए लैम्बडा की वैल्यू क्या है 1, तो ए माइनस आई इंटू एक्स बराबर 0। ये क्या है, कोई कॉलम वेक्टर है n क्रॉस 1 का, और यहाँ पे a है 2 क्रॉस 2 का, तो 2 क्रॉस 1 का। कैसे लिखेंगे, 5 माइनस 1 4 4 1 1 लिख दिया। ये हो गया x1 x2, एंड राइट हैंड साइड में भी हमें 2 क्रॉस 2 का मिलेगा 0 0 वेक्टर। अब हमें इसके लिए आइगन वेक्टर निकालना है। हम यहाँ से कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया 4x1 प्लस 4x2 बराबर 0, या x1 प्लस x2 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x1 बराबर माइनस x2, या x2 बराबर माइनस x1। तो हमें आइगन वेक्टर कैसा मिलेगा, x1 यदि 1 है तो x2 माइनस 1 होगा, यही मिलेगा। या हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मेरे आइगन वेक्टर क्या मिला, x1 तो x1 है, x2 क्या है, माइनस x1 है। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस 1, x1 मैंने कॉमन ले लिया, ये मिला ना आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर क्या हुआ, x1 तो कोई भी नंबर हो सकता है, तो आइगन वेक्टर मिला 1 कोमा माइनस 1। आइगन वेक्टर क्या मिला, 1 कोमा माइनस 1। अब हम वेरीफाई करते हैं। क्या वेरीफाई करेंगे, देखो कि ये सही है या नहीं है। कैसे करेंगे, हमें पता था ax बराबर लैम्बडा x होता है। a हमारे पास है, a क्या है 5 4 1 2, x हमने क्या निकाला 1 माइनस 1, बराबर में आना क्या चाहिए, लैम्बडा की वैल्यू 1 और x की वैल्यू आनी चाहिए 1 माइनस 1 आनी चाहिए ना, ये वैल्यूज आनी चाहिए। अब हम देखते हैं आती है या नहीं। 5 माइनस 4 1 1 माइनस 2 माइनस 1, यानी वेरीफाई हो रहा है। ये हमारा क्या है, आइगन वेक्टर। क्या हो गया, आइगन वेक्टर। अब हम आइगन वेक्टर निकालेंगे कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्बडा बराबर 6 के लिए, किसके लिए, लैम्बडा बराबर 6 के लिए। ये क्या है, आइगन वेक्टर फॉर
आइगन वैल्यू लैम्बडा बराबर 1। अब हम निकालेंगे आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्बडा बराबर 6। अब हम वही करेंगे, a माइनस लैम्बडा की वैल्यू कितनी है 6, i इंटू एक्स बराबर 0। लैम्बडा की वैल्यू 6 रख दी, पहले हमने 1 रखी थी, ठीक है। अब 5 माइनस 6 माइनस 1, यहाँ था 4, यहाँ 1 था, और 2 माइनस 6 माइनस 4, x1 x2 और 0 0। फिर से वही कंपेयर करेंगे। क्या किया, यहाँ करते हैं कंपेयर। फर्स्ट ये करो, माइनस x1 प्लस 4x2 बराबर 0, और सेकंड वाली से भी वही मिलेगा, x1 माइनस 4x2 बराबर 0, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। हुआ क्या, x1 बराबर 4x2 आ गया, x1 बराबर 4x2 आ गया। अब यदि मेरे पास x1 x2 है तो x1 को क्या लिख सकते हैं 4x2, और ये हो गया x2, तो ये हमारे पास आ गया 4 1x2, यानी कि 4 और 1 क्या है, आइगन वेक्टर 4 आइगन वैल्यू लैम्बडा बराबर 6। और वेरीफाई कैसे करेंगे, इसी तरह से यहाँ करते हैं। वेरीफाई किया मैंने, किस तरह से किया, 4,1 हमारा आया, और बराबर में मिलना चाहिए, बराबर में देखते हैं क्या मिलता है। देखो 5 इंटू 4 20, और 4 और इंटू 1 4, यानी 24, और ये मल्टीप्लाई किया 4 और 2 6, और यदि मैं इसमें से 6 को मान लूँ तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1, डेट इज, ये मिल रहा है ना, ये x है, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लैम्बडा हमारा 6 ही था, तो ये सही है। ये हमारा वेरीफाई हो चुका है, सही है। तो यहाँ तक हमने देख लिया है, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक एग्जाम्पल देख चुके हैं हम। अब आप कोई भी 3x3 का मैट्रिक्स लीजिए और उस पे आइगन वेक्टर निकालिए, और आप फिर चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए इस तरह से कि आपने जो निकाला है वो सही है या गलत है, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरह से करेंगे। थैंक यू।